हेलो एवरीवन। तो हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। ठीक है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? सबसे पहले था क्लास, सेकंड था ऑब्जेक्ट, थर्ड आएगा इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ आएगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट आएगा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्लास का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। क्लास कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखना है ना, वो सब हो गया था। तो अगर मैं बोलता हूँ क्लास, तो क्लास के अंदर भी कुछ इसके मेंबर्स होते हैं। तो उसे हम नाम दे देते हैं मेंबर्स ऑफ क्लास। ठीक है, मेंबर्स ऑफ क्लास। तो क्लास के मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं वो देखना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे होते हैं वेरिएबल्स। करेक्ट। सेकंड आएगा ब्लॉक, थर्ड आएगा मेथड्स, फोर्थ आएगा कंस्ट्रक्टर, देन फिफ्थ आएगा इनर क्लासेस। ठीक है, तो क्लास टॉपिक हो चुका है, बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, मतलब मेंबर्स ऑफ क्लास क्या क्या होते हैं वो हमें देखना बाकी था। तो वेरिएबल्स ये ऑलरेडी हमें पता है, लोकल एंड ग्लोबल, ये ऑलरेडी हम इसको यूज़ कर चुके हैं, है ना, बना चुके हैं, उसको कॉल भी कर चुके हैं, ये तो टॉपिक हो चुका है। बट ब्लॉक अभी स्टार्ट करना है, ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास बनाऊँ, क्लास डेमो। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो चीज़ मैं लिखता हूँ उसे मैं बोलता हूँ क्लास के मेंबर्स। तो अभी तक हमने वेरिएबल बनाया कैसे, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ये बन गया स्टैटिक और ये आएगा नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स है, ग्लोबल है या फिर लोकल है तो हम उसे वेरिएबल ही बोलेंगे। देन इसके अंदर एक चीज़ और थी, PSVM। ठीक है, PSVM भी हमने बनाया है, बना के उसको यूज़ भी किया है। करेक्ट, लेकिन वो होता क्या है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है, तो वो आएगा मेथड वाले पार्ट में, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, इंट आई इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल है, ऊपर वाले ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, एज अ वेरिएबल, मतलब मेंबर्स ऑफ क्लास। तो वेरिएबल्स हो गया, लेकिन अभी आगे की चीज़ें हमें कुछ भी नहीं पता था क्या करना है ना। PSVM भी हो चुका है, लेकिन PSVM के बारे में पता नहीं है कि वो है क्या, बस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आएगा धीरे धीरे बाद में। तो सेकंड टॉपिक जो था ब्लॉक, उसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। अगर मैं बोलूँ इस प्रोग्राम में ब्लॉक क्या है, तो इसकी पहचान ये होती है कि ब्रेस ओपन, ब्रेस क्लोज। यहाँ पे ब्रेस ओपन, यहाँ ब्रेस क्लोज। तो जहाँ ये ब्रेस दिखता है हम उसे बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, ये PSVM का ब्लॉक, ये क्लास का ब्लॉक। करेक्ट। तो ब्रेस जो है वो एक ब्लॉक की पहचान हो जाती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेंबर ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर में भी ब्लॉक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसको क्लास का मेंबर बोलोगे, या इसको यहाँ से यहाँ तक जो है इसे क्लास का मेंबर बोलोगे, ये नहीं। ये जो ब्लॉक है ये क्लास का ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये PSVM का ब्लॉक है। लेकिन क्लास के अंदर भी ब्लॉक होते हैं, तो वो ब्लॉक अगर पहचान बताना है सिर्फ ब्रेस यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये किसी के अंदर नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ क्लास के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये PSVM के अंदर नहीं रहेगा या वेरिएबल के साथ नहीं रहेगा, ये सिंपल एक ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अभी ब्लॉक है तो ब्लॉक के अंदर कुछ लिख सकते हो, तो अभी फिलहाल के लिए मैं SOP डाल देता हूँ। ठीक है, आई एम ब्लॉक ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, तो ये भी मेंबर, ये भी मेंबर, और ये भी तीसरा जो है क्लास का मेंबर हुआ। करेक्ट, इसके यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे PSVM का लिखा हुआ है, यहाँ क्लास लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे वाले ब्लॉक को हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब नॉन स्टैटिक है तो हो सकता है स्टैटिक भी चीज़ें रही होगी। तो स्टैटिक ब्लॉक कैसे रहेगा, इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ स्टैटिक लिखा रहेगा और कुछ नहीं। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर, है ना, ना स्टैटिक लिखा है ना कुछ पब्लिक लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो रहेगा नॉन स्टैटिक। और जो स्टैटिक ब्लॉक होते हैं उनके ऊपर में सिर्फ स्टैटिक लिखा होता है। जैसे ये वेरिएबल है, इसके बाजू में स्टैटिक लिखा हुआ है,
ये मेन था PSVM, यहाँ पे भी स्टैटिक लिखा हुआ था। सिमिलरली इस ब्लॉक के ऊपर भी सिर्फ स्टैटिक लिखा रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल के आगे कोई डेटा टाइप या कोई वेरिएबल का नाम नहीं रहेगा, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये बन गया मेरा स्टैटिक ब्लॉक। एक स्टैटिक ब्लॉक है, एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। अब ये चीज़ देखो, जो भी चीज़ें PSVM के अंदर होती है, एग्जीक्यूशन वहीं पे होता है, मतलब वहीं पे मतलब उसी चीज़ का एग्जीक्यूशन होता है। बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। हमें क्या करना होता है, इन बाहर की चीज़ों को अंदर कॉल करना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे, है ना। ऐसे स्टैटिक इंट ए को बुलाऊंगा तब वो एग्जीक्यूट होगा, बी को बुलाते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। इनको देखो, इनका तो नाम ही नहीं है, इसका स्टैटिक लगा हुआ है लेकिन इसका नाम नहीं है। इनको बुला पाओगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बुला सकते, क्योंकि इनका नाम ही नहीं है। इसका नाम था वेरिएबल बी, इसका नाम है वेरिएबल ए, तो ये तो कॉल हो जाएंगे PSVM में, ये कॉल नहीं होते। तो बेसिकली जो ब्लॉक होते हैं ना, स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं बिफोर PSVM, ठीक है। चलो बिफोर PSVM वाला स्टेटमेंट अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये दोनों जो ब्लॉक है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें PSVM में कॉल नहीं करना होता, ठीक है। अभी नई चीज़ आ गई, बिना कॉल के कैसे एग्जीक्यूट होती चीज़ें, करेक्ट। तो कैसा है ना, ये है स्टैटिक ब्लॉक। और स्टैटिक कीवर्ड जहाँ पे भी लगा होता है, इसका मतलब होता है ये चीज़ें बिलोंग करती है किससे, क्लास से, करेक्ट। तो ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये बिलोंग करेगा क्लास से, और ये वाला नॉन स्टैटिक है तो ये बिलोंग करेगा ऑब्जेक्ट से। और नॉन स्टैटिक चीज़ें कब तक बुला नहीं सकते या कॉल नहीं कर सकते, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, है ना। तो यहाँ पे मान लो अभी ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अभी इसे इग्नोर करो। हम बात करते हैं अभी सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक की। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा जब इसे बुला नहीं सकते, तो होगा क्या यहाँ पे, JVM जब एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले आके PSVM ढूंढता है, ये हम पढ़े अभी तक, है ना। वो PSVM को तो ढूंढता ही ढूंढता है। सबसे पहले वो क्या ढूंढता है, वो सबसे पहले ढूंढेगा सारे स्टैटिक मेंबर्स को। सबसे पहले JVM जब क्लास के अंदर आएगा वो ढूंढेगा स्टैटिक मेंबर, ये पहला स्टैटिक मेंबर, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। उसने लिस्ट बना लिया कौन कौन से स्टैटिक मेंबर्स हैं, ठीक है। सारे स्टैटिक मेंबर ढूंढने के बाद अब वो क्या करता है, PSVM में जाके एग्जीक्यूट करेगा। हमें यही पता था अभी तक, बट एग्जीक्यूट करने से पहले वो क्या करेगा, स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्या क्या करता है वो, क्लास के अंदर आया, सबसे पहले ढूंढा कितने स्टैटिक मेंबर्स हैं, सारे स्टैटिक मेंबर को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब वो क्या करेगा, जो भी स्टैटिक ब्लॉक है पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे नहीं होता, है ना, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अभी यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, तो JVM क्या करेगा, आएगा पहले स्टैटिक मेंबर्स को कलेक्ट कर लेगा, एक मिला, इस सेकेंड मिला, देन क्या ढूंढेगा वो, स्टैटिक ब्लॉक है क्या, तो स्टैटिक ब्लॉक है क्या यहाँ पे, नहीं है, वो सीधा आएगा PSVM में, अब एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। बट अगर यहाँ पे उसे स्टैटिक ब्लॉक मिलता है तो पहले वो एग्जीक्यूट करेगा स्टैटिक ब्लॉक, देन जाएगा PSVM में, फिर एग्जीक्यूट करेगा इसे। क्लियर हुई चीज़ है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। तो आउटपुट कैसा आएगा मुझे, अगर यहाँ पे मैं SOP लगा देता हूँ, SOP आए, है ना। तो अभी तक नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऐसे ही होता था, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ PSVM में जो चीज़ है वही एग्जीक्यूट होगी। तो I = 50 और यहाँ पे आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा 50, प्रिंट हो जाएगा 50, करेक्ट। बट अभी के एग्जीक्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक प्रेजेंट है, तो पहले JVM एग्जीक्यूट करेगा इससे, ये प्रिंट करेगा आई एम स्टैटिक ब्लॉक, देन वो जाएगा PSVM में, देन वो प्रिंट करेगा I की वैल्यू 50, तो आउटपुट आएगा आई एम स्टैटिक ब्लॉक देन 50, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा स्टैटिक ब्लॉक, ओके। तो ये तो हुआ स्टैटिक ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन स्टैटिक कैसे एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यही है, नॉन स्टैटिक है मतलब बिना ऑब्जेक्ट के वो तो कॉल हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट तो फिर भी चाहिए, ठीक है। अगर यही सेम क्लास को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, क्लास डेमो, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक और एक ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मुझे इससे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है, कहाँ पर, PSVM के अंदर, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाओ, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल ही नहीं कर सकते, तो डेमो D = न्यू डेमो, ठीक है, इतना। अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे किसको कॉल करना है, B को, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, SOP में
रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डी डॉट बी, है ना, ऐसे मैं कॉल करूँगा। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये प्रोग्राम को तो मुझे प्रिंट करेगा बी की वैल्यू 20, है ना, मुझे इतना समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे स्टैटिक के केस में जेवीएम क्या करता था, पहले आता था सारे स्टैटिक को कलेक्ट करता था, स्टैटिक को कलेक्ट करने के बाद वो देखता था स्टैटिक ब्लॉक है क्या, अगर स्टैटिक ब्लॉक होता तो पहले उसे एग्जीक्यूट करता, देन पीएसवीएम में आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलो अगर मैं स्टैटिक बना भी दूँ यहाँ पे एक, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे किसी स्टैटिक को एग्जीक्यूट करना है तो वो करेगा ऐसे, एस ओ पी ए, है ना। तो ये प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होगा तो वो सबसे पहले प्रिंट करेगा एस ओ पी ए मतलब 10, फिर वो देखेगा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, अब जेवीएम क्या करता है, अब वो ढूंढना चालू करेगा कितने नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं। पहले स्टैटिक में क्या किया था, क्लास के अंदर जाने के बाद डायरेक्टली ढूंढता था स्टैटिक मेंबर कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ऑब्जेक्ट बनने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है पहले ही जाएगा वो ढूंढेगा यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेंबर कौन कौन से, तो उसे नॉन स्टैटिक मेंबर क्या मिला, बी। फिर क्या मिला, ये ब्लॉक। ठीक है, सबको कलेक्ट कर लिया। फिर वो ढूंढेगा कोई यहाँ पे नॉन स्टैटिक ब्लॉक है क्या, अगर नॉन स्टैटिक ब्लॉक है पहले उसे एग्जीक्यूट करे, देन किसी और चीज़ को एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ब्लॉक्स की। स्टैटिक में भी ऐसी था, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, देन पीएसवीएम में गया। यहाँ पे भी क्या होगा, सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, देन आएगा एसओपी के अंदर, अब जो बी है बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अभी आउटपुट कैसा आएगा, आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक, देन आएगा एसओपी की वैल्यू में बी मतलब 20। ठीक है, अगर एसओपी ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे नहीं होता तो सिंपली ये क्या एग्जीक्यूट करता, डी की वैल्यू बी की वैल्यू, है ना, 20 प्रिंट कर देता। बट यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, ये तो कॉल किया ही किया है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले पहले जाएगा नॉन स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस आके इसे एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे काम करती चीज़ें। ओके, तो प्रैक्टिकली से देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो मेरे पास एक क्लास है और उसके अंदर मैं दो मेंबर बना देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ जो कि रहेंगे हमारे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दोनों को कॉल करना है तो सबसे पहले तो मैं एक ही कॉल कर सकता हूँ जो कि स्टैटिक है, तो आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, ए, तो इसे मैं अभी क्लास के नाम से कॉल करता हूँ, क्लास मेंबर्स डॉट ए, है ना। तो ये मेरा कॉल हो गया। इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा 10 जो ए की वैल्यू है। ठीक है, ये 10 प्रिंट कर रहा है जो कि ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उस पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लॉक बना देता हूँ, तो जो ब्लॉक है वो किसके अंदर आना चाहिए, क्लास के अंदर। तो ये जो है ये क्लास का मेंबर, ये भी है क्लास का मेंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेंबर है वो ब्लॉक ये बनेगा सिंपली ब्रेस से, मैंने ब्रेस लगा दिया, ये बन गया ब्लॉक। इसके अंदर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम नॉन स्टैटिक। ठीक है, वाई नॉन स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, स्टैटिक के जगह कुछ और नहीं लिख सकते, है ना। अगर मैं ए बी सी डी अगर लिखता हूँ ऐसे, या फिर चलो मेन लिख देता हूँ, है ना, या कुछ और लिख देता हूँ, वॉइड लिख देता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये कुछ और बन रहा है। ठीक है, ये एम्प्टी रहना चाहिए, ये एम्प्टी है मतलब नॉन स्टैटिक। और एक बनेगा जो कि रहेगा स्टैटिक, यहाँ पे बस लिखा होता है स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड अगर लिखा हुआ है तो वो रहेगा स्टैटिक ब्लॉक, नहीं लिखा है तो नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने देखा प्रिंट ये हो रहा था ए, क्योंकि पीएसवीएम के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम तो मेरा माइंड ऐसा बोलेगा कि ये सिर्फ ए को एग्जीक्यूट करना चाहिए, बाकी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कुछ भी चीज़ें अंदर कॉल नहीं हो रही। बट जेवीएम क्या करता है, जब क्लास के अंदर आता है सबसे पहले वो ढूंढता है स्टैटिक मेंबर्स, ये दो और ये तीन स्टैटिक मेंबर वो ढूंढ के निकालेगा। देन वो ढूंढेगा इसमें स्टैटिक ब्लॉक है क्या, अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, देन वो जाएगा पीएसवीएम में, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले वो क्या करता है, जेवीएम सर्चेस फॉर ऑल
स्टैटिक मेंबर्स, है ना, सबसे पहले वो ढूंढता है। फिर क्या करेगा, सर्चेस फॉर स्टैटिक ब्लॉक, अगर है तो उसे एग्जीक्यूट करे। देन वो क्या करेगा, PSVM में जाएगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट PSVM, PSVM में एग्जीक्यूट, PSVM को एग्जीक्यूट करना मतलब उसके अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो JVM का काम ये होता है जब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने रन किया एम स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, जो नीचे यहाँ पे ब्लॉक है पहले वो रन किया। देन अंदर जाएगा स्टैटिक PSVM के अंदर और वो रन करेगा स्टैटिक वेरिएबल ए को। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गई। तो JVM हमेशा पहले स्टैटिक मेंबर्स को ढूंढेगा, फिर वो ढूंढता है स्टैटिक ब्लॉक को, अगर वो है तो पहले उसे एग्जीक्यूट करे, देन PSVM के अंदर जाके एग्जीक्यूट करे। करेक्ट। नॉन स्टैटिक अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना। अब बना देते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास मेंबर्स CD CM इक्वल टू न्यू क्लास मेंबर्स, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो जितने नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं ये और ये किस में कॉपी हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब कॉपी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो CM डॉट, ये आएगा B, तो CM डॉट B को तो मैं कॉल कर सकता हूँ, इसको अभी भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। जो स्टैटिक ब्लॉक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक होते हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, हमें इसे कॉल नहीं करना पड़ता। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है जब JVM प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो ढूंढता क्या है, सारे स्टैटिक मेंबर को। देन वो ढूंढता है स्टैटिक ब्लॉक है क्या, और अगर है तो पहले उसे एग्जीक्यूट कर दे। तो नॉन स्टैटिक को कैसे करेगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब JVM क्या करता है, JVM सर्चेस फॉर ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, सारे नॉन स्टैटिक मेंबर को ढूंढेगा और वो क्या करेगा, कॉपी कर देगा मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, देन सर्चेस फॉर नॉन स्टैटिक ब्लॉक, जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है अब उसे सर्च करेगा। ठीक है, देखो अभी भी यहाँ पे नहीं आया है वो पहले क्या कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट बना है तो सारे नॉन स्टैटिक मेंबर को ढूंढा, कॉपी कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब क्या करेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक को ढूंढेगा। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है मेरे पास, तो पहले क्या करे, इससे एग्जीक्यूट करे। ठीक है, पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, देन PSVM में आएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, A रन हुआ, देन B20। ठीक है, ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपना नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो B से पहले नॉन स्टैटिक रन होना चाहिए। ठीक है, पहले स्टैटिक ब्लॉक, फिर A की वैल्यू, फिर नॉन स्टैटिक ब्लॉक, देन B की वैल्यू। समझ में आया सीक्वेंस। अब ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक को कहीं पे भी रखो, ये नीचे रखोगे भी तो वही सीक्वेंस में रन होगा, या फिर ऊपर रखते हो यहाँ पे तब भी वैसे रन होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है एग्जीक्यूशन आप कैसे कर रहे हो PSVM के अंदर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो नॉन स्टैटिक कभी कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, और स्टैटिक तो सबसे पहले रन होता ही होता है। समझ गया, तो ऐसे काम करते हैं स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसके अंदर से मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इनर क्लासेस क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिंपल ही है। अगर मैं ऐसे लेता हूँ क्लास डेमो, ठीक है, जैसे नेस्टेड इफ और नेस्टेड फॉर लूप पढ़े थे वैसे ही नेस्टेड क्लास समझ लो, इसको करते डेमो वन डेमो टू। अगर एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है उसे हम बोलते हैं सिंपली इनर क्लास। ठीक है, या नेस्टेड क्लास बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ यहाँ पे रखा हुआ तो कुछ तो यूज़ होगा तभी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। तो बेसिकली एज अ टेस्ट इंजीनियर हम लोग ये इनर क्लासेस यूज़ नहीं करते, ये डेवलपर्स के लिए होता है, वो लोग यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, अंदर एक क्लास बना लिया तो वो होती है इनर क्लासेस, वो भी चलती है ना। तो एक क्लास बना देते हैं यहाँ पे, क्लास इनर क्लास।
ठीक है, ये बन गया इनर क्लास। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आप लिख के यूज़ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं है, तो फिलहाल के लिए स्किप करो, उतना ध्यान मत दो कि क्या चीज़ है वो। हमारा मेन फोकस रहेगा यही। ठीक है, इनर क्लास। तो अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है तीन टॉपिक वैसे, वेरिएबल हो गया, ब्लॉक हो गया, और इनर क्लासेस हो गया। ठीक है, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर ये देखेंगे बाद में, थोड़ा ये अलग टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी तक हमने प्रोग्राम में क्या देखा, एक ही प्रोग्राम है और क्लास भी एक ही रहती है। ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास रहती है, लेकिन हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। और ये कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे ये क्लास ख़त्म हुई है, मतलब इस क्लास का जो ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, इसके बाद में आप दूसरी क्लास बना सकते हो, क्लास अदर क्लास। ठीक है, तो देखो ये क्लास बन गई जो कि दूसरी क्लास के बाहर है, और ये क्लास क्लास के अंदर है, ये डिफरेंस याद रखना है। तो कई बार अपने को लगता है कि वो अलग अलग तो नहीं। एक मिनट। ओके, तो ये जो क्लास है ये इनर क्लास है, जो कि क्लास के अंदर रहेगी, और ये क्लास के बाहर है। ठीक है, अदर क्लास। जैसे ही उस क्लास के अंदर पीएसवीएम था, ऐसे ही यहाँ पे भी पीएसवीएम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पीएसवीएम रख सकते हो, और इस पीएसवीएम के अंदर भी कुछ प्रिंट कर सकते हो, जिस इसका नाम दे देते हैं अदर क्लास, है ना। तो जब भी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो प्रोग्राम में जो क्लास होती है उसके ऊपर ही डॉट क्लास फाइल बनती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो क्लासेस हैं। तो जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ पहले, या कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो क्या करेगा, इसे दो क्लास मिलेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये दो डॉट क्लास फाइल बनाएगा। करेक्ट, और हमें पता है जेवीएम को क्या चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, डॉट क्लास फाइल। जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो जेवीएम को दो दो क्लास फाइल मिल जाएगी, तो वो पूछेगा कि कौन से एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, तो देखो ये पूछा इसने, क्लास मेंबर वाला करूँ या फिर जो नीचे अदर क्लास है वो करूँ। करेक्ट, तो अगर एक ही प्रोग्राम में दो क्लास बना देते हो, दोनों में पीएसवीएम भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों इंडिविजुअली एग्जीक्यूट भी होंगे। ठीक है, तो इक्लिप्स के अंदर वो दोनों चीज़ें पूछेगा कौन सी रन करूँ। समझ गए इतना। ठीक है, लेकिन हम ऐसे एक ही प्रोग्राम में दो दो क्लास बना के काम नहीं करते, क्योंकि ये आगे चल के डिसएडवांटेज है इसका, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, वो आगे ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है हमारे, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तब समझेगा कि हम ये क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर जब भी कोई क्लास लेना है, दोनों में अगर अपने को पीएसवीएम यूज़ करना है, तो सिंपली दो अलग अलग क्लास बना लो, दोनों के अंदर अपना अपना कोड रखो। ठीक है, सेकेंड थिंग, इस क्लास में देखो पब्लिक लगा हुआ है, इसके बारे में नहीं बताया हूँ, बाद में पढ़ेंगे, बस ये याद रखो पब्लिक यहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले ड्रॉबैक यही बता रहा हूँ, जो एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास रखते हो, तो मल्टीपल क्लासेस को पब्लिक ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे पब्लिक लगाओगे तो ये क्या बोलेगा, पब्लिक क्लास के लिए जो कोड आपने लिखा है इसको अलग क्लास में अलग प्रोग्राम में लिखो। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर दो पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। अगर आपको ज़रूरत है तो उसको अलग ही लिखना पड़ेगा, ये पहला ड्रॉबैक है। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं नंबर ऑफ क्लास।